हैप्पी न्यू ईयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे कनेक्टेड एंड स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। ओके, आज इस वीडियो में जो कि क्लास 9th का दिख रहा है आपको, 9th फिजिक्स लिखा हुआ है, हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे। और एनर्जी में जहाँ तक होता है कवर करते हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं बनाएंगे। एनर्जी इससे पहले वर्क पे हमने अपलोड कर दिया था, कंसेप्ट ऑफ वर्क, उसके बाद एनर्जी, फिर पावर पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि एनर्जी क्या होती है, छोटे क्लास में भी बताया गया होगा या यहाँ से। तो हम कहते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, जिसे हिंदी में कहते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। ठीक, तो आपको सबसे पहले इसकी यूनिट जूल, जो कि वर्क डन की भी यूनिट जूल ही होती है। क्यों? क्योंकि हम तो बोल रहे हैं कि एनर्जी जो है वर्क ही है। आप कितना काम कर रहे हो ये आपके ऊर्जा पे डिपेंड करता है। आपके अंदर जितनी ऊर्जा है आप उतना काम करोगे। इट मीन्स दैट कि वर्क आर एंड एनर्जी आर सिमिलर। तो हमारा वर्क का यूनिट जो आया था न्यूटन मीटर और जूल आया था, वैसे ही एनर्जी की यूनिट हमारी हो गई जूल। अब अपने क्लास में, जो कि क्लास 9th में, हमें 2 एनर्जी पढ़नी है। उससे पहले आप ये देख लो कि एनर्जी बहुत टाइप्स की होती है। उससे पहले एक और चीज़ देख लो ताकि और क्लियर हो जाए, जो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, पहले आई एनर्जी क्या होती है, तो हमने बोला कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। इसकी यूनिट जूल होती है। ओके, और ये स्केलर क्वांटिटी होता है। जो हमारा वर्क डन होता है वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है। लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया भी है कि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है। तो अगर वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है तो एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी होगी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसका स्टेटमेंट होता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या? एनर्जी कैन neither be created nor destroyed, it can be transferred from one form to another form। ओके, ध्यान से इस बात को समझना है। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब पहली चीज़ ये कि एनर्जी ना कभी बनाई जा सकती है ना कभी ख़त्म होती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। एग्जाम्पल, जब हम स्विच दबाते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस बोर्ड तक, जो हमारा बोर्ड होता है, यहाँ तक हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया, और जैसे ही हम स्विच दबाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, हमारा बल्ब जलने लगता है या फैन चलने लगता है। इट मीन्स डैट कि हमारा अगर बल्ब जलाते हैं तो वहाँ लाइट एनर्जी बन जाती है। मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। बैटरी, जो हम बैटरी फ़ोन में यूज करते हैं, या जो छोटे छोटे बैटरी, पेंसिल बैटरी देखते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें केमिकल एनर्जी होती है। वो केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से स्विच दबाते हैं तो फैन चलने लगता है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। मतलब ये कि जैसे, और एग्जांपल, सोलर पैनल से सोलर एनर्जी लेते हैं, लाइट जलाते हैं। इट मीन्स डैट कि एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस बदल सकते हैं। ओके, हम उसको ना बना सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं। अभी रिसेंट में ही देखे होंगे
सब साइड्स पे चल रहे हैं, यही सब एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल। ओके, अब हम आते हैं कि अपने क्लास में जो एनर्जी दिया गया है उस पर बात करते हैं। तो हम अभी बस इतना पढ़े कि एनर्जी क्या होती है, यूनिट क्या होती है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। टाइप्स ऑफ एनर्जी अगर देखो, टाइप्स ऑफ एनर्जी बहुत सारे हैं। लाइट एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत सारी टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं। और हम मैकेनिकल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और सबसे पहले मैकेनिकल को ही लेके चलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और भी बहुत सारे हैं जो कि हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें इसको पढ़ना है अपने क्लास में, फिजिक्स में हमें इसको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ एनर्जी 4-5 याद रखना, काम आते हैं और कुछ नहीं। मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो, अब बोलोगे कि सर बाकी सारी चीज़ें अगर एनर्जी ही हैं तो हम केवल ये मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे, जो कि मैकेनिकल एनर्जी नाम से भी नहीं दिया है, कुछ और ही दिया है। ठीक है, तो इन सारे को हटाते हैं, अभी इस पे फोकस करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी पे। ओके, अब हम इस मैकेनिकल एनर्जी में 2 एनर्जी पढ़ेंगे जो कि हमारे क्लास में है। फर्स्ट वन काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड वन पोटेंशियल एनर्जी। और ये भी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे क्लास में है। अब सबसे पहले कि मैकेनिकल एनर्जी क्या हुई। एनर्जी ड्यू टू विच मैकेनिकल वर्क कैन बी डन, एक ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से हम कोई मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं। ओके, ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से हम कोई मैकेनिकल वर्क करते हैं उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। उस मैकेनिकल एनर्जी में हमारा पहला आया काइनेटिक एनर्जी, फिर आया दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो जो अगर कोई बोले कि काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों कौन सी एनर्जी है, तो सर दोनों मैकेनिकल एनर्जी है। ये मैकेनिकल एनर्जी क्यों है? क्योंकि हम इसकी हेल्प से किसी चीज़ को मोशन कराते हैं, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इट मीन्स डैट कि वहाँ पे हम कोई मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। ओके, अब पहली बात अगर पकड़े काइनेटिक एनर्जी को, सारी की यूनिट जूल ही होगी, क्योंकि सब एनर्जी है तो सारे की यूनिट जूल होगी। अब पकड़ते हैं काइनेटिक एनर्जी को, केवल हमारे क्लास में जो है काइनेटिक एनर्जी ही है। अब काइनेटिक एनर्जी अब ये क्या होता है? एनर्जी इन ए बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी है और वो उसकी मोशन की वजह से है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्या? एनर्जी इन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट, बॉडी और ऑब्जेक्ट रहने देते हैं, बॉडी, एनर्जी इन ए बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। मोशन आपको पता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे कि कोई भी चीज़ अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करती है तो हम उसको मोशन बोलते हैं, बोलते थे। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज मोशन। यानी कि अगर कोई चीज़ मोशन कर रही है, कोई चीज़ चल रही है, कोई चीज़ घूम रही है, वो किसकी वजह से घूम रही है? तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से। या अगर वो घूम रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। इसीलिए बोलते हैं कि एनर्जी इन ए बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन, वो एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट में, किसी बॉडी में मोशन की वजह से होती है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं? एनर्जी ड्यू टू मोशन। एनर्जी ड्यू टू मोशन, क्या? कि वो एनर्जी जो मोशन की वजह से होती है हम उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। कोई
चीज़ चल रही है, उसके पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है मतलब वो चल रही है, अगर चल रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। कोई चीज़ घूम रही है मतलब उसके पास भी वेलोसिटी है, तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अगर कोई चीज़ चल रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, व्हाटएवर एनीथिंग, अगर वो मोशन कर रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं कि 1/2 mv² और u², आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ mv²। अब ये काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगी, वो सारे ऑब्जेक्ट, वो सारे बॉडी के पास जो चल रही है, जो मोशन कर रही है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। ओके, अब इसका डेरिवेशन है। अब डेरिवेशन हम लोग दो अप्रोच से करेंगे, एक छोटा भी है एक बड़ा भी है, और जिससे आप सुटेबल लगे आप कर सकते हो, कोई काटेगा नहीं। तो अभी तक हम एनर्जी में बस देखे, तो एनर्जी को बोले कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। फिर हम बोले कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन वो इट फॉर्म्स वन फॉर्म टू अनदर। उसके बाद हमने कैनेटिक की बात की, तो हमने बोला कि वो एनर्जी जो मोशन की वजह से होती है उसको हम बोलते हैं कैनेटिक एनर्जी। फिर उसके बाद पोटेंशियल आएगा, लेकिन आज हम कैनेटिक ही बस देखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी हमने देखा K इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, अब इसको हमें प्रूफ करना है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू यही होता है, ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव है ये, टू प्रूव काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। बस समझना कि कंसेप्ट क्या है। ओके, दोनों मेथड बता देंगे, एक छोटा भी है एक बड़ा भी है। एक मास m का ऑब्जेक्ट है, एक मास m का ऑब्जेक्ट है जो u वेलोसिटी से चल रहा है। एक मास m का ऑब्जेक्ट है जो u वेलोसिटी से चल रहा है, हमने इस पे फोर्स लगाया F। ओके, जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो इधर दिख रहा होगा आपको, लाइन ऑफ एक्शन इधर है और ये u वेलोसिटी से चल रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ पहुँच गया, मतलब कि इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कर लिया, s। हमने फोर्स लगाया, इसको वेलोसिटी दिया, तो ये चल के यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है। ठीक है, और यहाँ पहुँच के इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। ठीक, ध्यान से समझना बात को। एक मास m का ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियल में, स्टार्टिंग में ये क्या है, इनिशियल, और ये क्या है, फाइनल, डेट इज आफ्टर टाइम t। ओके, यहाँ से यहाँ इसको पहुँचने में मान लो t टाइम लग रहा है। ठीक, पहले यहाँ पे था जिसका मास m था, फोर्स लगता है u वेलोसिटी से चल के इस डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और वहाँ तक पहुँचता है, इसके बाद दैट इज मास तो सेम रहेगा, वेलोसिटी उसकी v हो जाती है। अब आपको डेरिवेशन के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये कंसेप्चुअल है, ये कंसेप्ट के थ्रू इसका डेरिवेशन हो रहा है। जो चीज़ हम दिखेगी हम उसमें लगाएंगे, और एक ट्रिक के थ्रू भी होगा। तो पहले कंसेप्ट पकड़ते हैं, उसके बाद ट्रिक वाला देखेंगे। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, डेट इज होता है v² इक्वल टू u² प्लस 2as, यही होता है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने आपको फाइनल वेलोसिटी भी बता दी, इनिशियल वेलोसिटी भी बता दी, इस भी बता दी। अब यहाँ से आपको ये सब दिए हैं, यहाँ से a निकालो, a इक्वल टू v² माइनस u² अपॉन 2s। आपको एक मिला एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो, जब हमें एक्सेलरेशन मिल गया और हमें मास पता है, तो हम वो फोर्स निकालेंगे जो हमने बॉडी पे लगाया है। ठीक, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू
एक्सेलरेशन। ध्यान से समझना हर एक चीज़ को। पहला काम क्या किए, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाले। एक्सेलरेशन निकालने के बाद हम फोर्स निकालते हैं। तो एफ ऑन बॉडी, एफ ऑन बॉडी मतलब कि हमने बॉडी पे कितना फोर्स लगाया। ओके, एफ ऑन बॉडी मतलब कि हमने बॉडी पे कितना फोर्स लगाया। तो बॉडी का फॉर्मूला तो वही है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास m और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई है, इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ये हमारा, ये वो फोर्स है जो हमने बॉडी पे लगाया। ठीक, अब न्यूटन कहते हैं, न्यूटन के तीसरे नियम में ये बताया गया कि अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हम पे फोर्स लगाएगा। डेट इज न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी भी हम पे फोर्स लगाएगी। तो बॉडी भी हम पे फोर्स लगाएगी, मतलब एफ बाई बॉडी इज इक्वल टू, अगर हम, आपको याद होगा तो होता था F12 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ F21, यही होता था। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कि मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता था, फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता था, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। अब मतलब ये कि अगर बॉडी पे हमने फोर्स लगाया इधर, ओके, बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, यहाँ पे देखो हमने बॉडी पे फोर्स लगाया F, बॉडी भी हम पे फोर्स लगाएगी उतना ही बट निगेटिव डायरेक्शन में, डेट इज F डैश बोल दो। ठीक, तो अभी तो बोलेंगे टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, मतलब कि इसके में जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस टाइम्स m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है, ये बॉडी का था, मैंने जो बॉडी पे लगाया, बॉडी ने जो मुझ पे लगाया, मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो गया। ठीक, अब बताओ कि काइनेटिक एनर्जी हमें किसका निकालना है, अपना कि बॉडी का? बॉडी का निकालना है। क्यों? क्योंकि हम तो बोले कि एनर्जी इन ए बॉडी ड्यू टू वर्चू ऑफ इट्स मोशन, बॉडी में जो मोशन की वजह से एनर्जी है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो ये पकड़ो इसको, ठीक है, हम बॉडी वाली पकड़ेंगे, ऑन बॉडी नहीं, बाई बॉडी वाली। ठीक है, अब पता है कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन होता है आपका एफ एस कॉस थीटा। पढ़े हो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, या नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना। वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, जहाँ पे एफ फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट है और कॉस थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो ये हटा देता हूँ, ये, अब देखो, अब वर्क डन किसका निकालना था, तो बाई बॉडी का, कि बॉडी ने कितना काम किया। हमने तो बॉडी पे कर दिया, बॉडी ने हम पे कितना किया, या बॉडी के अंदर काम कितना हो रहा है। तो देखो फोर्स की वैल्यू क्या आई है, ये आई है क्या, माइनस m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, ये फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, फोर्स की वैल्यू कितनी आई बाई बॉडी द्वारा, माइनस m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। डिस्प्लेसमेंट कितना चल रहा है, s इंटू s। अब बचा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो कि हमने फोर्स लगाया बॉडी पे इधर, हम फोर्स लगाए इधर, बॉडी ने हम पे फोर्स लगाया इधर, ये हमारा था F ऑन बॉडी और ये है F बाई बॉडी। ठीक, हमने बॉडी पे फोर्स लगाया इधर, बॉडी ने लगाया हम पे। तो अब किसकी बात हो रही है, बॉडी वाली। तो बॉडी ने फोर्स लगाया इधर और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर, ये डिस्प्लेसमेंट ये फोर्स, तो इनके बीच एंगल कितना बना, 180 डिग्री। ठीक है, हमने बॉडी पे इधर फोर्स लगाया, बॉडी ने इधर लगाया, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, उधर के साइड। तो नेट फोर्स लगा इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब कि 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 180। ठीक है, समझ गए बात को कि बॉडी ने फोर्स लगाया इधर और डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, तो एंगल कितना बना, 180। अब कहाँ गया, माइनस m
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, और इंटू एस इंटू कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। ठीक है, अब ये एस से ये एस गया, ये माइनस से ये माइनस गया, तो हमारा बचा 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर, और ये आया W। तो इसको बोलते हैं वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये भी इसको और नाम से जाना जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये ध्यान रखना, न्यूमेरिकल करने में सॉल्व बहुत मदद करता है। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्क डन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तभी तो हम कह रहे हैं ना कि हमारी एनर्जी वर्क डन ही होती है। क्यों? कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, यानी कि वर्क डन जो है एनर्जी के बराबर है, वर्क डन जो है एनर्जी के बराबर है। अब टोटल वर्क डन मतलब टोटल वर्क डन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल इनिशियल क्यों बोल रहा है? तो देखो यहाँ पे v कौन सी वेलोसिटी होती है? फाइनल होती है। तो अगर v रहेगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अगर u रहेगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, अब यहाँ से अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो अगर हम बोले कि इफ u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, अगर बॉडी इनिशियल में रेस्ट पे थी, अगर बॉडी इनिशियल में रेस्ट पे थी, मतलब कि कोई बॉडी पहले खड़ी थी बाद में किसी वेलोसिटी से चल रही है, तो इसमें u के जगह 0 पुट करो तो हमारा जो ke आएगा वो आएगा 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, अगर u 0 है तो यहाँ u 0 पुट कर दो तो ये बनेगा हाफ mv स्क्वायर। अगर बॉडी बाद में जाके रुक जाती है, मतलब v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, पहले चल रही थी बाद में रुक जाती है। अब पहले चल रही थी बाद में रुक जाती है, मतलब कि यहाँ पे v को 0 पुट कर दो, तो उस टाइम जो हमारी एनर्जी आएगी वो क्या आएगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना था आपको। तो अब डेरिवेशन छोटा वाला बताता है। तो हमें तो यही लाना था कि हाफ mv स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि पहले फिगर बनाए थे जो, उसके बाद सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाले, एक्सेलरेशन के बाद फोर्स निकाले, फिर फोर्स बाय बॉडी निकाले, फिर डिस्प्लेसमेंट निकाल के मल्टीप्लाई किए तो एफ एस कॉस थीटा, फिर इसमें हम पुट किए तो ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये एंगल हो गया। क्यों? क्योंकि बॉडी ने इधर फोर्स लगाया था और डिस्प्लेसमेंट उधर हुआ था। इट मीन्स डैट कि एंगल दोनों के बीच कितना बना था? 180, और 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो ये हमारा फॉर्मूला बना। अब यहाँ पे u की वैल्यू 0 पुट कर दो तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर आ जाएगा। अब छोटा वाला किया जाए। छोटे वाले में क्या करना है? प्रूफ में पहले थर्ड इक्वेशन यूज करो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है। इसे और क्या लिख सकते थे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, ये फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलो। अब देखो, मल्टीप्लाइंग बाई m/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में m/2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, ये LHS है, ये RHS है। तो LHS में m/2 मल्टीप्लाई करो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as इंटू m/2। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया। ठीक, अब ये हमारा क्या बचा? यहाँ पे आपको तीन चीज़ दिख रही है, m, a और s। तो हमें पता है कि m इंटू a क्या होता है? f होता है, फोर्स। तो यहाँ से क्या बचा? 1/2 mv स्क्वायर
-1/2 mu² इक्वल टू ma के जगह पे फोर्स और s के जगह पे वर्क डन। Fs हो गया, यानी कि ये क्या बन गया, ये K फाइनल कैनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस कैनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू वर्क डन। जो हमें चाहिए था वो तुरंत आ गया। ठीक, अगर हम यहाँ पे U0 पुट करेंगे तो ½ mv² आएगा, आ जाएगा आसानी से। ठीक, और हमें वही लाना था। अगर U0 करेंगे तो हमारा W क्या आएगा, 1/2 mv²। और हमें पता है कि वर्क डन जो होता है वो एनर्जी होता है, तो K इक्वल टू 1/2 mv²। आंसर आ गया सीधे सीधे। तो ये ट्रिक है। पहले क्या किए, थर्ड इक्वेशन लिखे, थर्ड इक्वेशन में m/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे ही m/2 से मल्टीप्लाई किए, इधर वाला मसाला जो है 2 कैंसिल आउट हो गया, ma फोर्स कर दिया और s के जगह पे s रहने दिए, जो कि वर्क डन बन गया, Fs वर्क डन। और सीधे इतना आ गया। मतलब ये कि काइनेटिक एनर्जी में डेरिवेशन बहुत इजी है। आप छोटे मेथड से भी कर सकते हो, बड़े मेथड से भी कर सकते हो। नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर में पूछा है आपसे। अगर 1 नंबर में 2 नंबर में पूछा है तो आप छोटे वाले कर लेना, कोई नहीं काटेगा, क्योंकि ये भी सही है। ओके, तो अभी हम बस काइनेटिक एनर्जी तक रखते हैं। आप बस इस पर प्रैक्टिस करिएगा न्यूमेरिकल्स। हमें मास दिया होगा, वेलोसिटी दी होगी, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। कहीं कहीं हमें वर्क डन दिया होगा, एनर्जी निकालनी होगी, या कहीं कहीं एनर्जी दी होगी, वर्क डन निकालना होगा। तो यही फार्मूला होगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। दैट्स इट। आपको बस इतना ही याद रखना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक फॉर योर फ्यूचर।